इन 3 तरह के पेंशन धारकों का पेंशन बंद 1 जून 2026 से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार ने यहाँ पे क्लियर बता दिया है कि 1 जून के बाद इन 3 तरह के पेंशन धारकों का पेंशन जो है परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे वे कौन से 3 तरह के जो पेंशन धारक हैं जिसका पेंशन बंद होने वाला है। साथियों, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरी तरीके से इस वीडियो में बात करूंगा। साथियों, बताऊंगा बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद हो रहा है और बहुत सारे लोगों का पेंशन नहीं भी आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, इस सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, यहां पे वीडियो में कहीं भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं अभी भी परेशान हैं इसी को लेकर के। पेंशन नहीं आया, 1 महीने का नहीं आया, किसी का मार्च का नहीं आया, किसी का अप्रैल का नहीं आया, अप्रैल और मार्च दोनों महीना का किसी का नहीं आया। लगातार कमेंट आ रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका पेंशन नहीं आया, बहुत सारे लोग हैं जिसका पेंशन बंद हो चुका है। तो वो सारी चीजें मैं बात करूंगा कि पेंशन बंद नहीं हो और आपका पेंशन कैसे आपको मिलेगा। देखिए, अपने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन को लेकर के भी बात करूंगा, जीवन प्रमाणीकरण को लेकर के भी बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है और केंद्र सरकार द्वारा जो है यहाँ पे नया आदेश जारी किया गया है, इसी को लेकर के साथियों सारी चीजें मैं बात करूंगा। और देखिए, यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से पूरे भारत में इसकी जांच भी चल रही है। जितने भी लोगों को पेंशन मिल रहा है, जो पेंशन उठा रहे हैं भाई, बहुत सारे से लोग हैं जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे थे। वृद्धा पेंशन वाले का उम्र किसी का 50-55 है, वो 60 करा लिया, 61 करा लिया। कि कोई विकलांग 30% ही है, वो 40-45% करा लिया है। कोई स्त्री का विवाह हो चुका है, पति मर गया था, चालू हो गया, लेकिन वो फिर से विवाह कर लिया, उसको पेंशन मिल रहा है। साथियों, वो लगातार पेंशन उठा रहे हैं, तो इसकी जांच कंटिन्यू चल रही है। जो पात्र नहीं है वो भी पेंशन उठा रहे हैं, जो पात्र है उसको पेंशन नहीं मिल रहे हैं। वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो साथियों, चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हो और घंटी को बजाना ये जरूर करें। मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो और वीडियो को शेयर करते हो। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं हो पाता, पेंशन बंद है, किसी का पेंशन नहीं मिला 2 महीने से, 1 महीने से, वो लोग परेशान है साथियों। तो वो सारी चीजें मैं बात करूंगा इस वीडियो में, एक एक चीज मैं बताऊंगा। और देखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा जो नया आदेश जारी किया गया, मैंने जो है आपको पहले भी इसमें बताया था और 1 जनवरी से लगातार चल रहा है। देखो, पेंशन धारक लगभग जो है यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में लोगों का पेंशन टाइम पर मिल रहा है, लेकिन बिहार में रुका हुआ है, यूपी में है। देखो, पेंशन हर राज्य में मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राज्य की बात है। यहाँ समझ रहे हो, 2800 राज्य की बात है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, समझ रहे हो। लेकिन कुछ राज्यों में पेंशन ज़्यादा मिलता है और कुछ राज्यों में पेंशन कम मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या, अभी जब बहुत सारे लोग पकड़े गए उनका पेंशन भी कैंसिल कर दिया गया, जो पकड़ा गया। और क्या, अब सरकार का यहाँ पे क्या कहना है कि 3 तरह के, उंगली देख रहे हो, 3 तरह के ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन को जो है अब परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। और क्या, अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, एमपी से हैं, समझ रहे हो, और देखिए उत्तर प्रदेश से हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र से हैं, बहुत सारे राज्यों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप हैं, समझ रहे हो, किसी भी राष्ट्र से आप रहते हो, अगर आपका पेंशन आपको मिल रहा है, चाहे वो वृद्धा हो, विकलांग हो या विधवा पेंशन हो, समझ रहे हो, दिव्यांग भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, विकलांग और दिव्यांग एक ही होता है, समझ रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा साथियों। और क्या, अगर आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किए तो जरूर कर लें, लाइक नहीं किए कर देंगे। और देखिए, यहाँ पे ये जरूरी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में पेंशन के लिए दर दर भटकता, मुखिया के पास जा रहा है, सरपंच के पास जा रहा है कि मेरा पेंशन चालू करवा दीजिए, जबकि वो पात्र हैं, उसका उम्र 60 साल पार कर चुका है, फिर भी उनका पेंशन चालू नहीं हो रहा है। और कि कोई लोगों को मिल रहा है और कोई लोगों का पेंशन का पैसा आया नहीं है।
इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, पूरी तरीके से बताऊंगा साथियों यहाँ पे। और देखिए यहाँ सारी योजनाओं को लेकर के जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ और पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो राज्य सरकार को चाहे वो भारत सरकार का हो। अब देखिए लगातार भी वीडियो मैंने बताया, आप सभी को पता होगा जिस तरीके से भारत में अभी क्या हालत है, आप लोगों को पता होगा जो है आपको जो है यहाँ पर क्या होता है, पैसा जो है अभी बिहार सरकार के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला है। साथियों देखिए आपको यहाँ 4 में से 1 आदमी जो है यूट्यूब पर दिखेंगे और वो वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पे सही तरीके से वो नहीं बता पाते हैं। बहुत सारे से लोग आ गए सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सही तरीके से देखना है, समझना है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज समझना है जो कि आपको जानकारी मिले। आप देखिए आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे समझिए केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है साथियों यहाँ पे, क्योंकि 1 नेशन 1 पेंशन पूरे भारत में लागू होने जा रहा है, ये होना भी चाहिए। अब बताइए हरियाणा में 3200 और बिहार के लोगों का 1100, झारखंड के लोगों का 1000, यूपी के लोगों का 1000 है। अभी चुनाव में घोषणा किया है कि 500 रुपया बढ़ेगा, समझ पा रहे हो। तो साथियों अगर ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो सकता है तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं हो सकता। सारे राज्यों में 3000, 3200, 3500 मिले, लोग यही चाहते हैं ना, ताकि वृद्धा पेंशन वाले को कम से कम उसको मिले, है ना। तो यहाँ पे ये यानी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप लोग रहते हो, किसी भी राज्य में आप लोग रहते हो, किसी भी मोहल्ला में रहते हो या जिला में रहते हो, केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, समझ रहे हो, आप सभी को समान पेंशन मिले और 3000 प्लस ही मिलना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखें। लगातार पेंशन के वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करें और अपनी बात को लिखें कि ना 3000 चाहिए, 3500 चाहिए, 3200 चाहिए, जो भी है ना। तो क्योंकि अभी जो पेंशन आप लोगों को मिल रही है, किसी को यहाँ पे जो मिल रहा है, किसी को राज्य में अलग अलग मिल रहा है। हरियाणा में 3200 मिलता है, तो बिहार का लोग ज़्यादा अमीर है। बिहार में गरीबी सबसे ज़्यादा है 2800 राज्य में, फिर बिहार में पेंशन कम है। बिहार में पेट्रोल डीजल का दाम ज़्यादा है, लोगों को परेशानियाँ हैं, गैस का दाम ज़्यादा है दूसरे राज्यों से। क्या यही राज्य को अमीर है? यही समझ लीजिए, पेट्रोल डीजल का दाम सबसे ज़्यादा बिहार में है, गैस का दाम सबसे ज़्यादा बिहार में है, समझ सकते हो भाई। हमारे यहाँ से कम झारखंड में मिल रहा है, यूपी में कम में मिल रहा है पेट्रोल डीजल, हमारे यहाँ महंगा में मिल रहा है, समझ सकते हो यहाँ पे क्या हालत है। यार पेंशन भी सबसे कम मिल रहा है। आप देख सकते हो बिहार में मात्र 1100 का, पहले तो 400 मिलता था। ये तो चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव में आपका घोषणा हुआ 1100 और उसमें भी 1100 दे नहीं पा रहा है, बहुत सारे लोगों का पेंशन रुका हुआ है साथियों। अब देखिए यहाँ क्या है, ये आसमान जमीन का फर्क हो गया। मगर आने वाले वक्त में आप सभी पेंशन धारकों को लगभग 3500 जो है वो मिलना चाहिए, सारे राज्यों में होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत के पेंशन धारकों की जो है पेंशन का लगभग 3500 हो जाए तो अच्छी बात है, लोगों का गुजारा भत्ता हो जाए भाई, उसी से काम चले। ये क्या 1100 में क्या होता आप ही बताइए, 100 रुपया पर डे नहीं हो तो क्या काम का। समझ सकते कितना महंगा हो चुका है हर चीज़ हमारे देश में। पूरे भारत के पेंशन धारक चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग हो भाई, परेशान है। और कुछ राज्यों में ऑलरेडी पेंशन बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाला है, बुलाया 500 बढ़ जाएगा बताया, और राजस्थान में बढ़ चुकी है, दिल्ली में बढ़ चुके हैं, आने वाले वक्त में पूरे देश में बढ़ेगा। हरियाणा में ऑलरेडी ज़्यादा है, वहाँ तो बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। लेकिन हमारे राज्य बिहार में देख सकते हो क्या हालत है, झारखंड में क्या हालत है, समझ सकते हो। और देखिए यहाँ पे पहले कैटेगरी वाले जो पेंशनधारक जिनकी एज 60 साल हो चुकी है, वो सिर्फ फॉर्म भरें, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड दिए। और आपको पता है सरकार के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, सरकार ने क्लियर बताया है जितने भी पेंशन धारक हैं जिन्होंने आधार कार्ड दिया उनका जो है यहाँ पे, क्योंकि जन्म प्रूफ आधार कार्ड नहीं है, समझ रहे हो, तो आपको जीवन प्रमाणीकरण करना पड़ता है वृद्धा वाले को, इस बात को याद रखिएगा। और जो विधवा पेंशन उठा रहे हैं उनको मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रूफ करना होगा, और जो विकलांग उठा रहे हो उसको विकलांग सर्टिफिकेट दे करके उनको प्रूफ करना होगा, समझ रहे हो। और डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कलम वाला वृद्धा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, कलम वाला जो है आपका यहाँ पर क्या बोलते हो विकलांग सर्टिफिकेट नहीं चलेगा साथियों, ऐसे लोगों का बंद हो जाएगा। याद रखिएगा पेंशन 3 तरह का मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप लोग
लोग जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो या फिर आप लोग पासपोर्ट दे सकते हो आपका उम्र को साबित करने के लिए। आधार कार्ड को क्योंकि उम्र का प्रूफ नहीं माना गया है, यहाँ पे अब खत्म कर दिया गया है। भारतीय जिनको भी पेंशन मिलता हो, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, है ना, जिसके पास पासपोर्ट ना हो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, न तो परिवार का रजिस्टर है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसमें 10th की मार्कशीट का भी नाम का मेंशन किया गया है साथियों, तो वो भी आप दे सकते हो। समझ रहे, अगर वो नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र बना लो, वो दे दो, वो तो बन जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप तो बोलिए आप बूढ़े हो चुके हो, 60 साल 65 साल उम्र, 70 साल, तो आप पढ़ने तो स्कूल नहीं जाओगे ना, तो उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव है। पासपोर्ट बना सकते हो, आप पैन कार्ड बना सकते हो, समझ पा रहे हो, पैन कार्ड से उम्र साबित होता है, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए इतना ही उम्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तो बन ही जाएगा, है ना, तो इसलिए पासपोर्ट बन ही जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी डॉक्यूमेंट उम्र को साबित करता है। और देखिए उसके पास ऑप्शन है, उनके परिवार को पेंशन बंद कर देगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ दिन पहले ही इस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिस जारी किया गया था। आपको पता होगा कानपुर में बहुत सारे वृद्धा वाले पेंशन धारक थे जिन्होंने फॉर्म भरे थे आधार कार्ड से, समझ रहे हो, और क्या उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। और क्या उनसे मांगा जा रहा, 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, फिर उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है, परिवार का रजिस्ट्री मांगा जा रहा है, समझ रहे हो साथियों। उसके पास कुछ नहीं था, उनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये वाला जो है नियम पूरे भारत में लागू होने जा रहा है और कुछ राज्यों में ऑलरेडी लागू हो चुका है। अब देखिए दूसरे जो महिलाएं हैं, देखिए सरकार का क्या कहना है, जितने भी महिलाएं हैं जिनको विधवा पेंशन मिलता है, अगर वो डिवोर्स हुई है, मतलब उनके हस्बैंड ने अगर उनको डिवोर्स दिया है यानी तलाक दिया है, समझ रहे हो, जो विधवा महिलाएं तलाक आने की डिवोर्स हो गया है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर उनके हस्बैंड की मृत्यु होनी चाहिए, समझ रहे हो, उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो यहाँ पे उनको जमा करना, क्योंकि सरकार का यहाँ पे कहना है साथियों, जल्द से जल्द जो है आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर दें जो विधवा महिलाएं हैं। और जो विकलांग हैं भाई, वो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट जो होता है वो जमा कर दें। और जो वृद्ध हैं उनको जो है जीवन प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट उनको जमा करना है, अपलोड करना है, साल में एक बार करना है। पहले क्या था कि आपको नवंबर दिसंबर में करना होता था, लेकिन आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन साल में एक बार कर सकते हो, ये करना ही पड़ेगा। पोर्टल ओपन है, अभी भी आप कर सकते हो। और देखिए सरकार का यहाँ साफ साफ कहना है, बहुत सारी ऐसे विधवा महिलाएं हैं जिनका जो है 5 साल पहले डिवोर्स हुआ था, 2 साल 3 साल पहले डिवोर्स हुआ, तलाक हुआ, अब वो शादी कर चुका है, 5 साल पहले ही हुआ है, समझ रहे। उनका जो है जिम्मेदारी बनता है कि वो जल्द से जल्द पेंशन को बंद करा ले, क्योंकि जब शादी आप कर चुके हैं तो अब विधवा थोड़ी रहे, समझ रहे हो ना, आप तो शादी कर चुके हैं भाई, मैरिड हो चुके हैं, तो मगर शादी करने के बावजूद भी पेंशन बंद नहीं करवा रही है, ऐसी महिलाएं देखने को अपडेट आ रही है, समझ। इसलिए सरकार ने यहाँ क्लियर कह दिया है, आप लोग अपने अगर पेंशन बंद नहीं करवा रहे तो भाई सरकार खुद बंद करेगी, आपसे वसूलेगी, समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि आप लोगों को जुर्माना भी देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, समझ रहे हो, आप लोगों को उल्टा पेंशन लिया जाएगा। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर शादी आपने कर लिया तो जल्दी से जल्दी पेंशन बंद करा लीजिए, आपके पास अभी भी मौका है, समझ रहे हो, बंद करें, क्योंकि सरकार को पता है पूरी तरीके से जितने भी भारत में पेंशन धारक हैं उसकी पेंशन की जांच कर रही है। आपके अगल बगल वार्ड से, आपके अगल बगल मुखिया से, सरपंच से, आपका पंचायत समिति से, आपका वार्ड सदस्य से वो पता कर रही है, इस बात को समझ लीजिए, समझ रहे हो, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है कि ये शादीशुदा है, दोबारा से शादी कर लिया या नहीं किया है। ये मत समझिए कि उनको पता नहीं चलेगा, वो सारा डिटेल्स वार्ड को भेजता है, आपके मुखिया को भेजता है, सरपंच को, अगल बगल जितने भी आपके वार्ड के मेंबर हैं उनसे वेरिफिकेशन करता है। अगर आप पकड़ी जाएगी तो इसलिए आप लोग बचेंगे नहीं, ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन तो बंद किया ही जाएगा, साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जितना आपने पेंशन उठाया है वो अलग से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और क्या, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का सोचना विचारना है भाई। और ऐसे जो कैटेगरी, जो 3 कैटेगरी जो मैं बता रहा हूं, जो विकलांग वाले हैं, जो डिसेबिलिटी वाले हैं, मगर भारत में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग वाले हैं जो विकलांग वाले हैं जिनको पेंशन मिलता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलता है। मगर सरकार का यहाँ क्या कहना है, जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग वाले हैं, वो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। बहुत सारे, अब कैसे गलत तरीके में बता रहा हूँ, देखिए साथियों, उनकी बॉडी में दिव्यांगता जो है, यानी कि जो विकलांग का जो परसेंटेज वाइज होता है वो 40+ होना चाहिए, समझ रहे हो,
तभी उसको मिलता है विकलांग पेंशन। अगर 40 नीचे है तो बिहार में नहीं मिलता। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, झारखंड में, यूपी में, है ना। तो और वो क्या कर रहे हैं, 40% बढ़ा के पेंशन उठा रहे हैं। कोई 45 कर दिया, कोई 50, समझ, एडिट करके कंप्यूटर से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास सारा डेटा रहता है। कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। ऑनलाइन में सारा डेटा को अपलोड किया जाता है। आपने जहां से विकलांग सर्टिफिकेट बनाया वहां से वो इन्फॉर्मेशन सरकार को भेजा जाएगा, और भेजा गया होगा, वहां से चेक होगा कि आपका कितना परसेंटेज। आप यहाँ अपलोड कर दिए, आप पेंशन उठा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो पकड़े जाओगे भाई। इस बात को समझ लीजिए। यानी कि मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे इस बात को आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए ये उंगली है, ये किसी का उंगली टेढ़ा करके ऐसे करके हमने इतना 40% दे दिया, उंगली टेढ़ा कर दिया, 40% दे दिया, विकलांग पेंशन उठा रहे हैं। भाई पेंशन कौन उठा सकता है? जो 40+ है विकलांग, वैसे लोग उठा सकता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी बॉडी में जो है यहाँ पर 25-30% है ही है, और हम 40-45-50% कर दिए, और हम उठा रहे हैं विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन। ऐसे भी, और महिलाएं जिसका शादी हो चुका है ऑलरेडी, और वो भी पेंशन उठा रही है महिलाएं। समझ सकते हो भाई, वो डिवोर्सी थोड़ी कहलाएगी, वो जो है विधवा थोड़ी कहलाएगी, विधवा को मिलता है। समझ रहे हो ना। तो इस बात को समझ लीजिए। अगर भाई अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। अब सरकार का यहाँ पे कहना, बहुत सारे दिव्यांग वाले जो पेंशन धारक हैं ये चीज़ें कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहता है ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है। एक मेरा दोस्त था, तो क्या कहता है, मेरे आँख में उनको मालूम ही नहीं दे रहा है। और मतलब वो विकलांग सर्टिफिकेट बना लिए, उसमें बढ़ा के पेंशन लेना चाह रहे थे। बोले ऐसा नहीं होगा भाई, अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, अब सरकार वहाँ पे अपलोड कर रही है सारी डेटा को। समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी हो। सरकार किसी को बख्शेगा नहीं। आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट का जाँच होगा, रियल में उतना परसेंटेज आप हो या नहीं हो। आपने जहाँ से बनाया वहाँ से ऑनलाइन डेटा जो है, जहाँ से मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से पास किया, तो बिहार बोर्ड के पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका मैट्रिक में कितना नंबर है, इतिहास में कितना है, अंग्रेजी में कितना है ना। उसी तरह विकलांग सर्टिफिकेट परसेंटेज आपने जब बनाया तो आपको हॉस्पिटल कितना परसेंटेज दिया, वो एक कॉपी अपने पास रख लेता है, एक कॉपी आपको देता है, कार्बन कॉपी अपने पास रखता है भाई। तो उसको कंप्यूटर में उसको अपलोड करके वो रखता है। समझ पा रहे हो। तो वहाँ पर जो है आप पकड़े जाओगे। अपना रजिस्टर में वो लिख के रखता है कि इतना परसेंटेज इसको हमने दिया। फॉर्म उसके पास रहता है, वो स्कैन करके रखता है। ऐसा थोड़ी कि आपको एगो दे दिया तो वो अपने पास डेटा नहीं रखेगा। तो वहाँ पर जांच हो जाएगा। और साथ ही साथ जो विधवा महिलाएं हैं जिन्होंने शादी किया है, वो आपके अगल बगल मुखिया से, सरपंच से, वार्ड सदस्य से, वार्ड से, पंच से वेरिफिकेशन करेगा। समझ पा रहे हो। उसमें पकड़े जाओगे आप लोग। उनसे पूछा जाएगा ये जो लेडीज़ है ये शादी दोबारा किया या नहीं किया। उनको वृद्धा पेंशन का लिस्ट भेजा जाएगा कि आपके वार्ड में इतने लोग हैं, कौन कौन शादीशुदा महिलाएं हैं, और मतलब जो विधवा थी, जो दोबारा से शादी हो गया है। तो ऐसा डेटा वो सरकार मंगा करके वेरिफिकेशन कर सकती है, फिर आप पकड़े जाओगे। और वृद्धा वाले में क्या है, बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड में क्या किया, पहले उम्र 55 था और बहुत सारे से लोग 62 करा लिया, 61 करा लिया, और वृद्धा पेंशन चालू करवा लिया है भाई, जबकि वो वृद्धा पेंशन के लायक नहीं, 5 साल उम्र उसका बचा हुआ है। बहुत सारे लोग 50 साल का है, 61-62 करवा लिया, 10-11 साल बढ़ा दिया उम्र बहुत सारे लोगों का। तो वैसे लोग पकड़े जाओगे, इस पर अभी नहीं कभी न कभी पकड़े जाओगे। समझ पा रहे हो। इसलिए आधार कार्ड में उम्र एक ही बार बढ़ता है, यही कारण से वृद्धा पेंशन लोग उठा रहे हैं, समझ रहे, गलत तरीके से। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही हम बताना चाहेंगे और आप लोगों को कहना चाहेंगे, कोई भी गलत काम का कभी ना कभी परिणाम आपको उसका भुगतना पड़ेगा। तो साथियों इस बात को समझ लीजिए। समझ रहे हो। तो ये आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दो, और शेयर कर दो। इन 3 तरह के लोगों का बंद होगा साथियों। ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।